मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा 6वीं शताब्दी में लिखा है। 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं और अध्यात्म का बहुत सुंदर वर्णन करने वाला, आत्मा के स्वरूप का सच्चा ध्यान करने का इसमें अच्छा जो है व्याख्यान आचार्य भगवान के द्वारा महावीर की वाणी को प्रस्तुत की गई है। हम सभी लोग 37 नंबर के श्लोक को पढ़ रहे हैं। 37 नंबर का श्लोक और 38 नंबर का श्लोक दोनों में ही आत्मसंवित्ति की पहचान है कि आत्मसंवित्ति कैसे हमको हुई है, इसकी क्या पहचान है। आपसे कोई पूछे कि मुझे आत्मसंवित्ति हुई है, आत्मज्ञान हुआ है, तो इसकी क्या पहचान है, तो क्या बताओगे? तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से बताओगे। अपन एक बार 37 नंबर का उच्चारण कर चुके थे, 38 का उच्चारण और कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ श्लोकों का ऊपर नीचे लाइनों का हुआ है। एक अस्ति की तरफ से बताया है, एक नास्ति की तरफ से बताया है। यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। 37 नंबर का श्लोक तो आपने कल पढ़ा ही था। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। क्या अंतर है दोनों में? यथा यथा तथा तथा दोनों शब्द तो वही की वही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। बस ना रोचन्ते विषया सुलभा अपि ऊपर हो गई है और समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् नीचे हो गया है। तो ये लाइन जो है ऊपर नीचे हुई है और आचार्य भगवान को समझाने का यही था कि हमें आत्मसंवित्ति की पहचान हुई है, अनुभव हुआ है। इसके लिए हम जो है कैसे जानें? तो बोले जैसे जैसे मैं उत्तम आत्म तत्व को जानता हूँ, आनंद लेता हूँ उसका, तो वैसे वैसे मेरे विषय रुचि क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जिसके विषय रुचि कम हो रहे हैं, इसका मतलब है उसको आत्मज्ञान हो रहा है। अथवा जिनको आत्मज्ञान हो रहा है उसकी विषय रुचि कम हो रहे हैं, जिसके विषय रुचि कम हो रहा है उसको आत्मज्ञान हो रहा है। लेकिन भैया ये परीक्षण भी तुम बाहर से किसी का मत करना, ये परीक्षण उसको स्वयं ही करना है। क्योंकि यदि आप किसी के बाहर से देखोगे तो हो सकता है बाहर से विषयों का उसका जो है रुचि ना दिख रही हो, विषयों का सेवन ना दिख रहा हो, लेकिन अंतरंग में उसके सेवन के भाव हो सकते हैं। इसलिए भावलिंग की जो व्यवस्था है वो या तो स्वयं के अनुभव की है या केवल ज्ञान की है या अवधि ज्ञानों की है, मन परे ज्ञानियों की है। यही जान सकते हैं सामने वाला व्यक्ति जो है उसने द्रव्य से छोड़ा है या भाव से छोड़ा है। इसकी पहचान तो जो है वो ही कर सकते हैं, या हम स्वयं भी अपने आप में इस बात की पहचान कर सकते हैं। तो इसकी जो संवित्ति है, इसका जो अनुभव है, वो अनुभव जो है हम स्वयं ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। अब जैसे जैसे विषयों का जो है सुलभ विषय मिलने पर भी
हम उसमें रुचि नहीं रखते हैं और हमारी आत्मसंपत्ति बढ़ती है, आत्मज्ञान बढ़ता है, हम आत्मा समाविष्ट होते हैं, तो हमारी कर्मों की निजरा होती है। जो व्यक्ति तप के मार्ग में चल रहा है, किसके मार्ग में चल रहा है? तप के मार्ग में। तप का मार्ग का मतलब इच्छा निरोधः तपा, इच्छाओं का निरोध कर रहा है, इच्छाओं का निरोध कर रहा है, वो तप के मार्ग में है, वो तप के मार्ग में है। तो जो 12 तपों को तप रहा है वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो रहा है, अथवा यूं कह सकते हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो रहा है वो 12 तपों को तप रहा है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो 12 तपों को नहीं तप रहा है, वो उसको अनशन से मतलब नहीं है, उसको अनुदर से मतलब नहीं है, उसको वृत्ति परिसंख्यान से मतलब नहीं है, उसको रस परित्याग से मतलब नहीं है, उसको कायिक क्लेश से मतलब नहीं है, उसको विसर्ग से मतलब नहीं है, प्राश्चित से मतलब नहीं है, विनय से मतलब नहीं है, वैयावृत्ति से मतलब नहीं है, स्वाध्याय से मतलब नहीं है, ध्यान से मतलब नहीं है। 12 प्रकार के तपों के प्रति जिसकी रुचि नहीं हो रही है, इसका ये मतलब ही है कि उसको आत्मज्ञान नहीं है, मात्र ज्ञान है। क्या है? उसका ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान में अनुभव में आए तो 12 तप स्वयं में भी होने प्रारंभ हो जाए, 12 तपे स्वयं हो जाएं। आज 14 आ गई, आज उपास करना है, अष्टमी आ गई उपास करना, आज ये त्याग करना है, आज चौके में इतना सारा भोजन दिखाया, ये निकालो ये निकालो ये निकालो, ये आत्मज्ञान हो रहा तो विषयों में रुचि, ये रसना इंद्रिय संबंधी बात कर रही। क्योंकि 12 तपों में 4 तप तो सिर्फ अनशन रसना इंद्रिय को बस करने के लिए है। किसको? और रसना इंद्रिय क्या? स्पर्शन इंद्रिय को बस करना भी हो जाता है। क्योंकि ये जो स्वाद है, इस स्वाद काम भोग को पैदा करता है, जो रसना जो इंद्रिय है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनशन, अनुदर, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, ये 4 जो हैं रसना इंद्रिय को बस में करने के लिए, मतलब खाने पीने संबंधी बातें कही गई हैं। सबसे अच्छा बेस्ट है तुम क्या करो? अनशन करो। क्या करो? अनशन करो, सबसे अच्छा है उपास करो। और उससे भी बेस्ट यदि है तो अनुदर करो। क्या बात कह रहे? भोजन नहीं करना अच्छी बात थी ना? नहीं बोले नहीं, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा अनुदर से होती है। किससे होती है? भोजन रखा और एक चावल खा के आओ, एक अंजलि पानी पी के आओ, और फिर तुम अपनी इच्छाओं को रोको, फिर पता चलेगा। अनशन में तो उपयोग ही नहीं किया ना। परीक्षा तो वहां होगी ना कि सब भोजन रखा हुआ है, गुलाब जामुन, और आज नहीं खाना है। अंतर तो वहां आएगा ना। अब गुलाब जामुन आ ही नहीं रहा और परिणाम नहीं हो रहा तो बात अलग है ना, और आ गया और परिणाम नहीं जा रहा, तब तो वो है। बोले अनुदर, मतलब कि तुमको भोजन से, भूख से कम खाना, भोजन को भूख से कम खाना। कम खाना एक बहुत बड़ी बात होती है। पानी का जितना भाग बना रखा था उससे कम पीना, भोजन का जब 4 रोटी बना रखी हमने 1 रोटी ली, उससे कम खाना। बिल्कुल खाया नहीं जाता है, या तो पूरा खाया जाता है या फिर खाया नहीं जाता है। ये है, यहाँ तक चाहिए जब तक वो डकार न निकले बहुत तेज है। अनशन, अनशन द बेस्ट, पर उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है तो वो अनुदर से होती है। और अनुदर से भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है वो, बोलो, अनशन, अनुदर, वृत्ति, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, भोजन आदि की वृत्ति बना लेना, परिसंख्यान संख्या रख लेना। क्या करना? संख्या रखना। एक अनाज ही लेना, 2 आइटम ही लेना, एक ही लेना, आज इतना इतना दिखाया, 4 ही चाहिए बस। वो अनुदर से भी आज जितना दिखाया उतनी लेना है,
आज मैं जितना दिखाया जाएगा उतनी लूँगा। तो आज दिखाया तो नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं, इतनी है, ठीक है, रख दो अब इसको। और नहीं नहीं, अब अलग करो, इतनी ही है आज वृत्ति परिसंख्यान। आज इस गली में जाएंगे, जो चौका मिलेगा उसी में हार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। गए गली में नहीं मिला, वापस आके बैठ जाओ। वृत्ति परिसंख्यान। आज कलश हाथ में होना चाहिए, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो आज वृत्ति परिसंख्यान। आज जोड़ा नहीं मिला तो वृत्ति परिसंख्यान। तो ये क्या है? हमने जो संकल्प लिया उस संकल्प को पूर्णता से, ईमानदारी से निभाना। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही विधि तो चेंज करके दोबारा दूसरी ले जाना। ऐसा नहीं कि लेकर के घूमना, चारों तरफ घूमते रहना और लोगों की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ करना। ऐसे नहीं, ली है तो उसका पूरा, ये तो लो मत, फिर यही विधि ले लो जो आत्रो आत्रो का है, उससे भड़कना है। सबसे अच्छी विधि क्या है? सिंपल सा भोजन ही करना है हमें, तो सिंपल सी विधि क्या है जो हमें क्या करे? हे स्वामी नमोस्तु आत्रो आत्रो, ठीक है आ रहे हैं हम, चिंता मत करो, तुम बोलो, हमारी विधि यही है। कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना है, आंकड़ी तो लेनी लेना है, ठीक है ना। वो आप सरल सी ले लो, यदि आप कमज़ोर हो, आप साधक उतने नहीं हो तो आप कमज़ोर लो, फिर भी वृत्ति पर संख्यान लो। हो सकता है उस दिन कोई आत्र न कर रहा हो, वो खड़े हुए हैं, कोई बोला बोलो बोलो, हैं क्या बोले, बोलो बोलो, अरे क्या बोले। एक छोटी सी बच्ची थी, उसने 26 जनवरी का पोयम याद कराया उसको मैडम ने। बोले बोलना है 26 जनवरी आई, 26 जनवरी आई। वो मंच में भूल गई आगे की, सब पब्लिक बैठी है, मैडम पीछे से सारा कर रही, आगे बोलो आगे बोलो, 26 जनवरी आई। वो एक बार पब्लिक को देखे, एक बार मैडम को देखे, ठीक है ना। अब मैडम बार बार क्या बोल रही, जब मैडम ने ज़्यादा ही बोल दिया तो फिर वो मैडम को देख के 27 जनवरी आई, 28 जनवरी आई, 29, वो आगे बोलो कहे जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कभी भी पड़गान में लोग ना भूल जाते हैं, वो खड़े रहते हैं, क्या बोलना, या कोई नए चौका वाला, हमारी विधि थी अत्र, तो और कोई बोला नहीं, तो अपन क्या करेंगे फिर? यही परीक्षा है, तो कोई सी भी हो सकती। वृत्ति परिसंख्यान उससे भी ज़्यादा अपने भाग्य को आजमाना कि मेरे भाग्य में है या ऐसे। तो मैं खाने चला गया, ऐसे खाने नहीं, तो उसमें करना, मुँह पर से नमक नहीं दिलवाएंगे, जो डाल रहा को मना कर देंगे, नहीं आज नहीं, वृत्ति है मेरी आज। तो भोजन की संख्या, गली की संख्या, किलोमीटर की संख्या, मतलब गणना करना, ठीक है, वृत्ति परिसंख्यान। और उससे भी ज़्यादा बड़ा त्याग कौन सा है? रस परित्याग। रस परित्याग बिना बताए, आपको पता है श्रावक के नहीं हो पाते हैं। महाराज जी आज तो मीठा का त्याग है, ठीक है, तो आज क्या खाओगी? मुनक्का खा लेंगे, किसमें से अपने हाथ से बना के खा लोगी? तुमने मीठे का जो आइटम था उसको कन्वर्ट करके तुमने अपने रुचि पूर्वक बना लिया, तो तुम्हारी लालसा मीठा की, वो मुनिराजों का होता है, वो तुमको बताया नहीं, और मीठा का त्याग, मीठा रखा अलग कर दिया। अब तुम्हारे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं है कि हम महाराज जी को क्या देते हैं। घी का त्याग कर दिया अचानक, और सब तुमने घी में बना रखा था, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खबरदार गैस जलाया, खबरदार मेरे सामने बनाया, कुछ नहीं, आराम साराम करोगे तो अंतराय कर देंगे, बंद करो और ये जो बना है वही दो। तो क्या हुआ? वो रस परित्याग भी ध्यान रखना है, आजीवन त्याग कर दोगे तो रस परित्याग में तप वाले में नहीं आएगा। वो तो आपका त्याग ही हो गया, वो तो सबको जग जाहिर है कि महाराज का नमक का त्याग है, जग जाहिर है घी का त्याग है, ठीक है ना। लेकिन तुम अचानक त्याग करो, जैसे वृत्ति परिसंख्यान हमने अचानक लिया ना, अनुदर अचानक लिया ना, उपवास भी अचानक लिया ना। तुमने तैयारी की, कमंडल पानी भर के गए, महाराज जी उठो, नहीं आज उपवास है। तो रस परित्याग भी अचानक, बने बनाए का सारा कॉन्सेप्ट वो कर देना बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये हाँ,
और ये सब एक तप दूसरे तप से असंख्यात गुण असंख्यात गुण कर्म जरा का कारण होता है माता जी। ध्यान तो उससे भी ज्यादा हो गया, फिर लास्ट में आ गया तो ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है वैसी वैसी मेरी विषयों पर रुचि कम होती है, तो तपस्या अपने आप ही हो जाती है। प्राश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विस्वर्ग वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको यथा यथा समायाति संवितौ तत्व उत्तमम, जिसने उत्तम तत्व के प्रति जो है अपने को समाविष्ट किया है आत्मज्ञान से, उसी को ही ध्यान करने की रुचि होगी। वही कायोत्सर्ग करेगा, वही सामायिक करेगा, वही स्वाध्याय करेगा, वही तत्व ज्ञान की बातें करेगा, वही प्रमाद नहीं करेगा, अप्रमाद दशा में रहेगा। ठीक है ना, ये बात है। तो पहले श्लोक में आचार्य भगवान ने जो है अस्थि से समझाया कि यदि आत्मज्ञान है तो विषय सुलभ होते हुए भी नहीं रुचेंगे। अब कह रहे हैं यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। एक एक शब्द कर देखिए। यथा यथा जैसे जैसे, सुलभा सुलभ, विषय अपि विषय भी, ना रोचन्ते आत्मा को रुचते नहीं हैं, तथा तथा वैसे वैसे, संवित्तौ आत्मज्ञान में, उत्तमम श्रेष्ठ तत्वम आत्मा का स्वरूप समायाति प्रतिभास होने लगता है। जैसे जैसे विषय नहीं रुचते हैं तो देखो या तो उपयोग विषय में जाएगा या अपने में जाएगा, या तो पर में जाएगा या स्व में जाएगा, कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। कौए की आँख या तो इस तरफ जाएगी पुतली या इस तरफ जाएगी। आँख दोनों बनी हुई हैं पर उसकी जो पुतली होती है वो एक ही होती है, या तो इस तरफ देखेगी या इस तरफ देखेगी। ऐसे ही या तो उसमें जाएगा या इसमें रहेगा। अब यहाँ पर विषयों के प्रति रुचि जिसको नहीं है, रुचि रोचन ना रोचनते, रुचि नहीं होती है, फिर भी यदि हमें रुच भी रहे हों तब भी हमें नियम लेना चाहिए। हमको रुच भी रहे हों तब भी हमें क्या लेना चाहिए? नियम लेना चाहिए। अंदर से तो खाने का मन कर रहा था और नहीं खा रहे हैं, भैया नहीं खा रहे तब भी नियम लो, तब भी नियम लो। एक क्षण को जाएंगे, दो क्षण को जाएंगे, वो आहार संज्ञा के काल में जाएंगे, हर समय नहीं जाएंगे। आहार संज्ञा का अपना काल होता है, एक समय होता है। वो आहार संज्ञा जागृत हुई, उस समय गया, वो काल निकला और वो समय भी। आहार संज्ञा जागृत कब होती है? भोजन को देखने से, उसको सुनने से, उसके सूंघने से, उसकी चर्चा करने से, तो आहार संज्ञा जागृत होती है। अब हम ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना जाग रहे हैं, ना उसके बारे में कुछ सूंघ रहे हैं, तो आहार संज्ञा क्या हो जाती है? शांत। तो विषय जब नहीं रुचते हैं, फिर तो जब विषय फिर नहीं रुचते हैं तो उस समय फिर हमारा ज्ञान आत्मज्ञान में चला जाता है। चला जाता है आत्मज्ञान। इसलिए कह रहे हैं आपको मन करे चाहे नहीं करे, आपको कोई गुरु आज्ञा दें तो कर लो, कर लो भैया। आपसे ये करना है आज से, कल महाराज जी मन मैं कह रहा हूँ करो, बस जो कह रहा हूँ करो। तो ये क्या हुआ? आपने मन मान के भी कर लिया और वो 24 घंटे में कभी ना कभी समय आएगा तो वो विशुद्धि अंश बढ़ा ही देगा, विशुद्धि अंश बढ़ा ही देगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से आत्मसंवित्ति की क्या की गई है? पहचान की गई है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।